यदि मनुष्य का शरीर सर्वश्रेष्ठ है तो भुसुंड जी ने स्वयं मानव शरीर क्यों नहीं ग्रहण कर लिया? क्योंकि इसमें उन्हें स्वतंत्रता थी। महर्षि लोमस ने जब उन्हें आशीर्वाद दिया तो ये कह दिया कि तुम जो भी शरीर ग्रहण करना चाहो का वो शरीर ग्रहण करने में तुम स्वतंत्र। तो बहुत स्वाभाविक सी यह बात है कि जब भुसुंडी जी यह मानते ही है कि मानव शरीर ही सर्वश्रेष्ठ है तो उन्हें भी मनुष्य का शरीर ग्रहण कर लेना चाहिए था। और यह प्रश्न पक्षीराज गरुड़ ने उनसे किया भी। यदि आप मानव शरीर को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, क्योंकि भुसुंडी जी को जब पक्षी होने का शाप दिया गया तो वे मनुष्य तो थे ही, उनका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था और इस दृष्टि से उस परंपरा के अनुकूल वे सर्वश्रेष्ठ सबसे ऊंची स्थिति में थे। और शाप मिलने के बाद भी उन्हें यह स्वतंत्रता प्रसन्न होकर के महर्षि लोमस ने दिया कि आप स्वेच्छा से शरीर ग्रहण कर सकते हैं। पर काकभूषण जी ने मनुष्य शरीर ग्रहण करना स्वीकार नहीं किया। मैं आशा करता हूं कि आप विशेष एकाग्रता से इस प्रश्न पर विचार करेंगे, उसे सुनेंगे। और यह है कि जब यह कहा जाता है कि मनुष्य का शरीर सर्वश्रेष्ठ है तो क्या ये जो बहुत बड़ी संख्या में मनुष्य के रूप में जन्म लेने वाले व्यक्ति हैं, क्या सचमुच वे सर्वश्रेष्ठ हैं? क्या व्यक्ति को, मनुष्य को यह गर्व होना चाहिए कि मेरा शरीर सर्वश्रेष्ठ है? और तब उसका उत्तर यह है कि मनुष्य शरीर की श्रेष्ठता एक विशेष उद्देश्य के को सामने रख करके बताई गई। का वो एक कविता आपने सुनी होगी, पूरी तरह से वो कभी कभी का मेरे कानों में भी पढ़ी है, जिसमें कभी किसी कवि ने ये कहा कि वैसे अगर देखें तो ये जो पशु हैं का वो तो जीवन काल में भी बड़े उपयोगी होते हैं और मृत्यु के बाद भी उनका शरीर किसी न किसी काम में आता है, उसका उपयोग होता है। पर उस कवि ने अंत में ये कहा कि ये तो मनुष्य का ही शरीर है कि मृत्यु के बाद तो इसका कोई उपयोग है ही नहीं। मानुष की खाल और काम नहीं आई है। तो ऐसा कह करके कवि ने जो एक संकेत दिया, वह संकेत मानो यह है कि मानव शरीर की श्रेष्ठता, मानव शरीर जो है वो साध्य नहीं है, साधन। और उसका अभिप्राय यह है कि वस्तुतः साध्य और साधन का तात्पर्य है जिसे हम पाना चाहते हैं वो साध्य है और जिसके द्वारा पाते हैं वह साधन है। तो मनुष्य का शरीर जो है वो स्वयं साध्य नहीं है, पर मनुष्य का शरीर एक साधन है और उस साधना में उस शरीर का यदि सदुपयोग हो तो मनुष्य का शरीर सचमुच सर्वश्रेष्ठ है। पर जो साध्य है, जो लक्ष्य है का वो मानव शरीर के द्वारा प्राप्त न हो तो वो शरीर तो पूरी तरह से निरर्थक है। यही उत्तर काकभूषण जी ने दिया। बात बड़ी सरल सी है। संसार में मनुष्य शरीर प्राप्त करके ही यदि व्यक्ति धन्य हो जाता तो संसार में जितने मनुष्य हैं सब धन्य होते, किंतु इन्हीं मनुष्य कहे जाने वालों में अनेक व्यक्ति ऐसे हैं कि जिन्हें कहा जाता है कि यह तो पशु है।
इन मनुष्य कहे जाने वाले व्यक्तियों में भी ऐसे व्यक्ति हैं कि जिनके लिए कहा जाता है कि ये तो राक्षस है। तो इसका अभिप्राय ये है कि मनुष्य शरीर में उस लक्ष्य को पाने की सुविधा है। इस लक्ष्य का तात्पर्य क्या है, उस प्रसंग का सूत्र कल की कथा से जोड़े। मुझे आशा है कि आप पूरी एकाग्रता से उस परंपरा पर ध्यान दें। रामचरितमानस में भगवान राम के अवतार के पहले दशरथ और दशमुख के जन्म की कथा लिखी गई, और दशरथ और दशमुख की ही कथा नहीं लिखी गई, उन दोनों के पूर्व जन्म की गाथा लिखी गई। और पूर्व जन्म की गाथा में यह सूत्र दिया गया कि पूर्व जन्म में महाराज श्री दशरथ जो थे वे राजा मनु थे, और दशमुख के लिए कहा गया कि वह पूर्व जन्म में प्रताप भानु नाम का राजा था। तो बस सीधा सा तात्पर्य है कि दोनों ही मनुष्य ही थे और मनुष्य ही नहीं थे। दोनों के चरित्र का जो वर्णन किया गया है वो बड़ा ही उच्च कोटि का है। मनु तो हमारी मानव जाति के आदि पुरुष ही का, उन्होंने जिस स्मृति का निर्माण किया, मनुस्मृति का वह एक अमूल्य ग्रंथ है। और उनका वर्णन करते हुए गोस्वामी जी ने यह भी संकेत किया कि वे ऐसी परंपरा में थे कि जहां पर पुत्र और कन्या दोनों ही पक्षों में का भगवान का प्राकट्य हुआ। गोस्वामी जी ने जो पंक्तियां लिखी हैं वो आपने पढ़ी होंगी, संक्षेप में मैं उसे दोहरा दूं। गोस्वामी जी कहते स्वयंभू मनु और सतरूपा जिनते भई नर सृष्टि अनूपा। और उनका आचरण कैसा था, का अजहु गाव का, वो जो अजहु गाव श्रुति जही कह लिखा का, आज भी जिनके धर्म की और उनके बनाए हुए मार्ग की प्रशंसा की जाती। और फिर परंपरा बताई गई कि महाराज मनु के पुत्र थे का उत्तानपाद, और उत्तानपाद के पुत्र थे ध्रुव। और इन्हीं ध्रुव ने बाल्यावस्था में ऐसी साधना की कि 5 वर्ष की अवस्था में ही इन्होंने भगवान का साक्षात्कार किया, भगवान इनके सामने प्रकट हुए। और दूसरी ओर का इसी परंपरा में का देवहूति नाम की कन्या है, और वो देवहूति के गर्भ से भगवान कपिल का जन्म हुआ। ये भगवान कपिल जो है ये सांख्य शास्त्र के प्रणेता हैं, और भगवान के 24 अवतारों में इनकी गणना की गई। और इसका अभिप्राय यह है कि ये कुल जो है वो पवित्रतम कुल है। उच्च से उच्च व्यक्तियों ने और कन्याओं ने इस परंपरा में जन्म लिया। और उसमें भी एक विशेष प्रकार का संकेत है, ध्रुव के जीवन में कामनाएं थी, विमाता ने उनका अपमान कर दिया। महाराज उत्तानपाद की 2 पत्नियां, एक का नाम है सुरुचि और दूसरे का नाम है सुनीति। महाराज उत्तानपाद का प्रेम जो है वो सुरुचि के प्रति अधिक है, सुनीति के प्रति कम है। सुनीति की अपेक्षा सुरुचि जो है अत्यधिक सुंदर थी, और स्वभावतः महाराज के मन में उसके प्रति आसक्ति थी। सुनीति से जन्म हुआ ध्रुव। तो ध्रुव जब बालक थे, छोटे से, पिताजी बैठे हुए थे और वो बाल्य स्वभाव से स्वभावतः का आगे बढ़े और पिता की गोद में जब चढ़ गए तो उस समय ध्रुव की माँ सुनीति तो वहां नहीं थी, सुरुचि थी। और उसने ध्रुव को महाराज उत्तानपाद की गोद से उतार दिया
और कहा कि अगर इस गोद में तुम्हें बैठना था तो तुम्हें मेरे गर्भ से जन्म लेना चाहिए था। तुम जिसके गर्भ से तुम्हारा जन्म हुआ है वो तुम इस सिंहासन पर न तो बैठने के अधिकारी हो, न तो महाराज की गोदी में बैठने के अधिकारी हो। बड़े व्याकुल हो गए नन्हे से बालक को, बड़े अपमान का अनुभव हुआ और पिता चुप रह गए। उनको अच्छा तो नहीं लगा, पर क्या कर सकते थे, वो रानी के आकर्षण के कारण मौन रह गए। और ध्रुव रोते हुए अपनी माँ सुनीति के पास जाते और जब उन्होंने सारी घटनाएं सुनाई तो वस्तुतः सुनीति अगर सांसारिक माताओं की भांति होती तो वे क्रोध में भरती और जाकर के महाराज उत्तानपाद को 10-5 खरी खोटी सुनाती। कह सकती थी कि मैं तुम्हारी बड़ी रानी हूं और तुमने मेरे पुत्र का इस प्रकार से अनादर कर दिया, गोद से उतार दिया, तुम छोटी रानी के वशीभूत हो गए। किंतु सुनीति ने ऐसा नहीं किया। बड़ा सार्थक संकेत है। सुनीति और सुरुचि के शब्दों पर आप ध्यान दें। सुरुचि का अभिप्राय ये है जो देखने में या जिसमें रुचि श्रेष्ठ हो वो सुरुचि, सुंदर रुचि वाली सुरुचि। और सुनीति का अभिप्राय है जो सुंदर नीति जिनमें विद्यमान है वो सुनीति है। और जब यह बात कही गई तो बड़ी सार्थक बात है। मनुष्य को जो वस्तु जो रुचिकर होता है, चाहे वो भोजन हो, व्यक्ति यही चाहता है कि जो हमें स्वादिष्ट लगे, जो हमें रुचिकर लगे, वही वस्तु हमें परोसी जाए। भले ही रुचिकर लगने वाली वस्तु भोजन के बाद शरीर के लिए का वो कल्याणकारी न हो। स्वादिष्ट वस्तुओं के साथ बहुधा ये बात होती है कि जो वस्तुएं व्यक्ति को बड़ी अच्छी लगती हैं, बड़ी स्वादिष्ट लगती हैं, तत्काल स्वभावतः उसे व्यक्ति खाता है और खाता ही नहीं, अधिक मात्रा में खा लेता है और परिणाम होता है कि शरीर में रोग का जन्म होता है। लेकिन ये मानव स्वभाव है कि वो महत्व तो रुचि को ही देता है। और सुनीति का अभिप्राय ये है कि भाई केवल रुचि के दृष्टि से व्यक्ति यदि विचार करेगा तो तात्कालिक आनंद की अनुभूति भले ही हो, लेकिन वो परिणाम में वो वस्तु दुखदायी होगी। और नीति का तात्पर्य, कभी कभी नीति शब्द से लोग बड़ा अटपटा सा अर्थ ले लेते हैं और ले लेने के पीछे अब क्या कहना चाहिए। आज नीति जिस संदर्भ से जुड़ गई है उसके कारण नीति शब्द सुन करके व्यक्तियों को लगने लगता है कि शायद ये तो कोई बड़ी निम्न कोटि की वस्तु है। तो नीति सचमुच कोई निम्न कोटि की वस्तु नहीं है। अब तो जीवन में अगर कोई वस्तु सर्वश्रेष्ठ व्यवहार की दृष्टि से है तो नीति है। और नीति के पीछे उद्देश्य क्या है का उसका अभिप्राय यह है कि नीति का उद्देश्य का आज के युग के संदर्भ में तो नीति का उद्देश्य, नीति के शब्द साथ एक शब्द जोड़ दिया जाता है, राजनीति। तो अब वो तो राज शब्द से उसे मत जोड़िए, क्योंकि जब राजनीति बनती है तो नीति तो दूर हो जाती है, राज ही राज दिखाई देने लगता है। तो नीति शब्द जो है का उसको तो गोस्वामी जी ने इतना अधिक महत्व दिया, हमारे पुराणों में इतना अधिक महत्व दिया गया कि गोस्वामी जी ने यहां तक कह दिया, जब अंगद ने रावण की सभा में पैर रोप दिया और वो किसी प्रकार से रावण और रावण के सभा के सदस्यों के द्वारा का वो हिलाया भी नहीं जा सका, और उसको पढ़ करके लगता है कि वे नीति को कितना महत्व देते हैं। उन्होंने कहा कि वो एक घटना तो त्रेतायुग में हुई, पर भूमि रुचिर रावण सभा
और अंगद पद महिपाल। उन्होंने कहा ये पृथ्वी जो है यही मानो रावण की सभा है, और अंगद पद महिपाल, अंगद का पद जो है वो मानो महिपाल है, राजा है। और तब एक संकेत किया गया। संकेत यह है कि राज सत्ता के साथ राज सत्ता के छीन लिए जाने का, राज सत्ता से च्युत हो जाने का, राज सत्ता से बहिष्कृत हो जाने का भय बना रहता है। पर गोस्वामी जी कहते हैं कि अंगद का पद यदि नहीं डिग पाया तो उसका कारण क्या था? क्या अंगद के पैर में ये सामर्थ्य थी क्या कि वो अंगद जो है का वो उनका चरण अडिग हो जाए? तो गोस्वामी जी ने बड़ी मीठी बात कही। गोस्वामी जी ने कहा वस्तुतः अंगद में ये सामर्थ्य थोड़ी थी, और अंगद ने जब यह प्रतिज्ञा किया था तो अपने बल से तो नहीं किया था। और वो आप पढ़ते हैं रामायण में कि अंगद ने जब रावण की सभा में अपना पैर रोपा तो अपने बल, मेरा चरण इतना शक्तिशाली है कि तुम में से कोई उठा सकता है, नहीं उठा सकता, ये गर्व और अभिमान लेकर के उन्होंने पग नहीं रोका। बल्कि गोस्वामी जी कहते हैं राम प्रताप सुमिरी कपि कोपा समा माझ पन करी पद रोपा। भगवान राम के प्रताप का स्मरण किया। और हनुमान जी जैसे संत की वाणी पर उनको महान विश्वास है। हनुमान जी जब लंका से लौट करके गए तो अंगद ने बार बार प्रश्न किया कि पूरी घटनाएं बताइए। और उस प्रसंग में हनुमान जी ने अंगद को ये बताया कि मैंने तो रावण को समझाने की चेष्टा किया, और मैंने तो रावण से यहाँ तक कह दिया कि तुम न समझना कि तुम्हें राज सत्ता से च्युत करने के लिए आया हूं, न तुम्हारा राज्य चाहिए हमारे प्रभु को, न सत्ता चाहिए। का हम तो ये चाहते हैं कि तुम्हारा राज्य जो है वो अचल हो जाए। दूसरा राजा आक्रमण करता है राजा का राज्य छीनने के लिए, पर मैं तुम्हारे पास संदेश लेकर के आया हूं, मैं चाहता हूं कि तुम्हारा राज्य अचल हो जाए। और अचल होने का उपाय क्या उन्होंने बताया? उन्होंने यही कहा राम चरण पंकज उर धरो और लंका अचल राज्य तुम करो। अगर भगवान राम के चरणों को तुम हृदय में धारण कर लोगे तो लंका का राज्य अचल हो जाएगा। रावण तो उस प्रकार का व्यक्ति ही नहीं था जो किसी की बात को सुनना चाहे। वो तो यही हंस करके व्यंग भरी दृष्टि से हनुमान जी को देखने लगा, तो तुम लंका का राज्य मुझे देने आए हो? लंका का राजा मैं हूं कि तुम हो? सामने हाथ जोड़े खड़े हो और ऐसे लंका का राज्य दे रहे हो कि जैसे लंका के सिंहासन पर तुम बैठे हुए हो और मुझे प्रलोभन दे रहे हो। अंगद के हनुमान जी के शब्दों पर उसने ध्यान नहीं किया, पर अंगद ने हनुमान जी की वाणी पर इतना विश्वास किया कि अंगद ने कहा कि जब हनुमान जी जैसे भक्त और रावण से ये कहते हैं कि अगर भगवान राम के चरणों को हृदय में धारण करोगे तो लंका का राज्य पद अचल हो जाएगा, तो मैं प्रभु के चरणों का स्मरण करूंगा तो क्या मेरा पद अचल नहीं होगा? क्या रावण का पद अगर अचल हो सकता है तो मेरा भी हो सकता है। तो एक आस्था लेकर के का उन्होंने अपना पैर रोप दिया था और सचमुच कोई हिलाने में समर्थ नहीं हुआ। तो उनको बल किसका था? या तो श्री सीता जी का और या श्री राम का। गोस्वामी जी ने इसकी दोहरी रामायण में व्याख्या किया श्री राम कौन है और सीता जी कौन है। और उन्होंने ये कहा कि धर्म राम, भगवान राम तो मूर्तिमान धर्म है, तो रामो विग्रहवान धर्म, धर्म का साकार रूप श्री राम है। और सीता कौन है? बोले धर्म राम नय सिय बल, सीता जी मूर्तिमती नीति है और भगवान राम मूर्तिमान धर्म है। और इन दोनों का आश्रय लेने से ही अंगद का पद अचल हो जाता है।
तो इसका अभिप्राय मानो यह हुआ कि जब गोस्वामी जी सीता जी को नीति की उपमा दें, जब वो कहें कि सीता मूर्तिमती नीति है, तो आप समझ लीजिए कि उनकी दृष्टि में नीति शब्द का कितना अधिक महत्व होगा कि सीता जी के लिए तो जो संसार की सर्वश्रेष्ठ उपमाएं हैं वही वो सर्वदा देते हैं। और मानो अगर सांकेतिक अर्थों में कहें तो नीति का एक दूसरा रूप भी है और नीति का एक रूप वह है। नीति का एक रूप वह है जो लंका में है और नीति का एक रूप वह है जो अयोध्या में है। नीति का एक रूप जो लंका में है उसकी प्रतीक शूर्पणखा है और नीति का दूसरा प्रतीक जो है का वो श्री सीता है जो अयोध्या में। और मानो यही दो स्वरूप है नीति के, और नीति के दो स्वरूप का तात्पर्य है कि वैसे तो नीति की का प्रशंसा और निंदा दोनों प्रकार के वाक्य मिलते हैं। भर्तृहरि जी ने तो नीति शतक में लिख दिया कि बारांगनेव नृप नीति अनेक रूपा, जैसे वेश्या अनेक रूप धारण करने में कुशल होती है, इसी प्रकार से राजनीति की तुलना तो जब शूर्पणखा पर दृष्टि डालें तो राजनीति का जो विकृततम रूप है वो सामने आता है। वो इस प्रसंग को हम विस्तार से नहीं लेना चाहेंगे और इसका अभिप्राय यह है कि संघर्ष जो है इन्हीं दोनों को लेकर के तो हुआ। और इसका अभिप्राय है शूर्पणखा एक ओर से आती है और दूसरी ओर से श्री सीता को अंत में हरण करके रावण उन्हें अपने अधीन करना चाहता है। तो मानो मूल केंद्र में एक ओर है श्री सीता और दूसरी ओर है शूर्पणखा। शूर्पणखा राजनीति का वह रूप है जो विकृत है और श्री सीता जी नीति की वह स्वरूप है जो कल्याणकारी। और इसका अभिप्राय है कि नीति जो है स्वयं अपने आप में उत्कृष्टतम वस्तु है। क्यों? नीति का उद्देश्य क्या है? नीति का उद्देश्य मानो है मानव समाज का कल्याण। और जब हम कल्याण के लिए प्रस्तुत हों तो संसार में जितने व्यक्ति हैं उनका स्वभाव अलग अलग, उनकी प्रकृति अलग अलग, तो सब लोगों के साथ यदि एक ही प्रकार का व्यवहार किया जाए तो परिणाम ये होगा कि वो लोगों का कल्याण नहीं हो सकेगा। तो राजनीति में मानव स्वभाव को चार भागों में नीति ने चार भागों में बांटा और ये कहा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो विवेक प्रधान होते हैं और उनको अगर कोई बात समझानी हो तो उनको उनकी बुद्धि के उनके विवेक को आप जागृत कर दीजिए, वो बड़ी सरलता से समझ जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो विवेक प्रधान नहीं होते हैं, कुछ लोभी प्रकृति के होते हैं। तो नीति शास्त्र नहीं कह देता है कि लोभी होना बड़ा बुरा, ये तो कहना भाषण में बड़ा सरल है। पर लोभ अगर किसी व्यक्ति का स्वभाव है तो मानो नीति शास्त्र की मान्यता ये है कि भाई अगर कोई व्यक्ति कुछ लोभन से अच्छा कार्य करता है तो उसे लोभन भी देना चाहिए। तो मानो नीति शास्त्र ने कहा अगर विवेक के द्वारा कोई सही दिशा में चले तो उसके लिए सामनीति का प्रयोग कीजिए। अगर कोई व्यक्ति लोभ के कारण का अच्छी दिशा में चलना चाहता हो तो उसके लिए लोभ दाम नीति का भी प्रयोग कीजिए। और कोई व्यक्ति अगर ऐसा स्वभाव का हो कि वो किसी प्रकार से बुराई को छोड़ने के लिए प्रस्तुत ही न होता, बुराई के प्रति अगर किसी के मन में अभिमान है तो न उसके लिए सामनीति है न तो दामनीति है, का उसके लिए तो दंड नीति का प्रयोग ही करना हो। और साथ साथ ये कहा गया कुछ लोग जो होते हैं अकेले अलग बुरे नहीं होते, पर कुछ लोगों को के संग में यदि पड़ जाए तो सामूहिक रूप से उनका आचरण जो है बड़ा घातक होता है। दृष्टांत देने की आवश्यकता नहीं है, कई बार ऐसे दृश्य सामने आते हैं। एक व्यक्ति स्वयं अकेला कुछ बुरा नहीं है, पर वो अगर दो का ऐसा विचित्र संग हो गया तो फिर अनर्थकारी है। तो नीति शास्त्र की मान्यता है कि वहां पर
दोनों में किसी तरह से दूरी उत्पन्न करना चाहिए कि दोनों अलग हो जाएं, ये भेद नीति। तो ये तो मानव स्वभाव की बड़ी उत्कृष्ट व्याख्या है कि हम समाज को कैसे सही दिशा में ले चलें और प्रत्येक मानव को सही दिशा में अग्रसर करने की चेष्टा करें। अब अगर कोई व्यक्ति इसका सदुपयोग करता है तो धन्य है। भगवान राम के लिए तो कहा ही गया है। भगवान राम की जब प्रशंसा करते हैं गुरु वशिष्ठ तो यही कह करके प्रशंसा करते हैं कि नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ को न राम सम जान जथारथ। नीति और प्रीति, स्वार्थ और परमार्थ, इनको भगवान राम से अधिक कोई नहीं जानता। और इसका अर्थ ये कि नीति और स्वार्थ की निंदा भले ही लोग करते हो, पर जीवन में नीति की भी आवश्यकता है, स्वार्थ की भी आवश्यकता है। पर ध्यान यही रखना है कि नीति और प्रीति जो है वो परस्पर एक दूसरे की विरोधी न बन जाए और स्वार्थ और परमार्थ एक दूसरे के विरोधी न बन जाए। भगवान राम ने अपने चरित्र में इसी का परिचय दिया। भगवान राम महानतम नीतिज्ञ हैं। वे जानते हैं कि कहाँ सामनीति का प्रयोग करें, कहाँ दाम नीति का प्रयोग करें, कहाँ दंड नीति का प्रयोग करें, कहाँ भेद नीति का प्रयोग करें। भगवान श्री राम के चरित्र में सामनीति तो सर्वत्र। जब वो परशुराम जी से वार्तालाप करते हैं तो भगवान राम परशुराम जी चाहे अमर्यादित होकर के कैसी भी भाषा का प्रयोग करें और बार बार वो युद्ध करने के लिए चुनौती दे, पर भगवान श्री राम ने चुनौती देने पर भी अस्त्र नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाया? भगवान राम का तात्पर्य था कि परशुराम जी तो एक बड़े महान व्यक्ति हैं, केवल कुछ भ्रांतियों के कारण इस समय इनके जीवन में ऐसी धारणा आ गई है, ये विरोध करने पर तुले हुए हैं या युद्ध करने के लिए चुनौती दे रहे हैं। पर ना, ये तो ऐसे व्यवहार के पात्र नहीं है कि मैं धनुष बाण लेकर के लड़ने के लिए खड़ा हो जाऊं कि अच्छा आइए हम और आप मिल करके निर्णय कर ले। भगवान राम जानते हैं नहीं। परशुराम जी कहते हैं लड़ो, और भगवान राम जब बोलते हैं उनकी वाणी में जो वाक्य होता है वो तो सामनीति का सर्वश्रेष्ठ दृष्टांत है, सामनीति की पराकाष्ठा है। भगवान राम स्तुति भी कर रहे हैं पर उसके साथ साथ बड़ी मीठी बात कह रहे हैं। परशुराम जी क्रोध में भरे हुए और भगवान राम सीधे निंदा नहीं करते कि क्रोध करना बुरा है। लक्ष्मण जी तो सीधे कह देते हैं कि क्रोध पाप का मूल, क्रोध तो पाप का मूल है। पर भगवान राम तो बड़े नीति कुशल है। अब वो दूसरी शैली में हाथ जोड़ करके कहते हैं महाराज आपने तो श्रीमुख से अपना परिचय दिया कि आप तो ब्राह्मण कुल के भूषण हैं, ब्राह्मण हैं, और ब्राह्मण का तो लक्षण आप जानते ही हैं, चाहिए विप्रउर कृपा घनेरी। ब्राह्मण तो वस्तुतः अत्यंत कृपालु होता है, आलोचना भी कितनी संभाल करके। इसका अभिप्राय है कि जब आपको ब्राह्मणत्व पर गर्व है तो कृपा ही तो उसका मुख्य लक्षण है। तो मुझे विश्वास है कि आप तो अपने कृपा पर ही स्थित रहेंगे। ये प्रभु की बोलने में नीति कुशलता है कि उन्होंने सारी बात परशुराम जी को ऐसी भाषा में समझा दिया। या आप विचार करके देखें तो लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से जो कुछ कहा और भगवान राम ने जो परशुराम जी से कहा उसमें सिद्धांतता अंतर नहीं, केवल बोलने की शैली में इतना अंतर है कि भगवान राम जब बोलते हैं तो परशुराम प्रसन्न हो जाते हैं और जब लक्ष्मण जी बोलते हैं तो क्रोध आ जाता है। अंततोगत्वा परशुराम जी से लक्ष्मण जी यही तो कहते हैं महाराज क्रोध जो है करना ठीक नहीं, क्रोध तो पाप की जड़ है। भगवान राम ऐसे न करके कहते हैं ब्राह्मण के हृदय में तो कृपा चाहिए, उसका भी अर्थ ही है कि क्रोध नहीं करना चाहिए।